अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज नया व्लॉग लेके हाज़िर हुई हूँ। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज घर में आए थे वाटर नट, तो मैंने कहा ताज़े ताज़े हैं तो इनको वॉश करके क्यों ना बॉयल करने के लिए रख दूँ, क्योंकि इसको भी बॉयल होने में अच्छा खासा टाइम लगता है। मैंने इनको स्टैंडर में डाल के वॉश करने के लिए रख दिया। जब ये वॉश हो गए तो फिर मैंने इसको पतीले में पानी भर के रखा था, उसमें मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये बॉयल करने के लिए मैं इनको रख दूँ। ये सारे वाटर नट मैंने इसमें डाल दिए। इसका जो स्टैंडर्ड था वो मैंने साथ हाथों हाथ वॉश कर लिया, क्योंकि जब बर्तन जमा हो जाते हैं ना तो बहुत मगज़मारी होती है, इसलिए मैंने उसको भी वॉश कर दिया हाथों हाथ। फिर मैंने पतीले को रख दिया था चूल्हे पर बॉयल होने के लिए। स्लो फ्लेम में रखा था मैंने इसको, क्योंकि एकदम से फुल फ्लेम में रखूँगी तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। स्लो फ्लेम में इसको मैंने रखा था और फिर मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया, क्योंकि नमक से इसमें थोड़ा वो नमकीनपन आ जाता है, बिना नमक के तो ये अच्छे ही नहीं लगते। नमक मैंने डाल दिया इसमें जितना मुझे ज़रूरत थी। इस किचन में काम करते वक्त मुझे अपना ना पुराना किचन याद आता है। हम इस घर में शिफ्ट हुए तकरीबन 9 महीने हुए। जो हमारा पुराना वाला किचन था ना, उसका कलर था मेरा लाइट पैरोट ग्रीन। तो सुबह के वक्त कलर इतना खिलखिलाता था। कभी वक्त मिलेगा ना तो मैं आपको पुराने घर की वीडियो शेयर करूँगी अपने। बहरहाल ये कलर भी मैंने लाइट पर्पल पे रखा हुआ है, कोई इतना डार्क नहीं है। उस किचन में भी मेरे बालकनी थी, इस किचन में भी मेरे बालकनी है। ताज़ी ताज़ी हवा वहाँ से भी आती थी और यहाँ से भी आती है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर भी ऑन कर दिया है ताकि इसकी स्टीम सारी बाहर चली जाए, नहीं तो वो किचन में जमा हो जाती है ना तो बहुत फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैंने इनको बॉयल करने के लिए रख दिया था। ये अपनी स्लो फ्लेम पे बॉयल हो रहे थे। देन मैंने कहा कि आज सैटरडे है तो इतना कोई ख़ास काम भी नहीं होगा। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि बच्चों ने फरमाइश की थी मुझे जेली बना कर देना, तो मैंने कहा कि जेली भी साथ साथ बना ही लेते हैं। जेली के लिए मैंने 1 गिलास पानी लेना था। मैंने 1 गिलास पानी लिया। देन मैंने पतीली पहले रख दी थी, फिर बाद में पानी डाला ना जैसे ही तो पतीली गर्म हो गई, तो पानी है ना उड़ के मेरे ऊपर आ रहा था। फिर मैंने पानी डाल दिया। इसमें पानी डालने के बाद मैंने इसको बॉईल करने के लिए रखा ताकि पानी बॉईल हो जाए ना तो फिर मैं इसमें जेली डालूँ। मैं पानी बॉईल होने का मैं वेट कर रही थी। इसकी फ्लेम भी मैंने फुल कर दी ताकि फटाफट पानी बॉईल हो जाए, क्योंकि इसके बाद भी मुझे थोड़े बहुत काम करने थे। आज डेली रूटीन से हटकर काम था, क्योंकि सैटरडे था। कोई इतनी हाई फाई रूटीन नहीं होती है सैटरडे की। पानी बॉईल हो रहा था, मैं इंतज़ार कर रही थी। फाइनली पानी बॉईल हो गया। पानी बॉईल हो गया तो मैंने इसमें जेली ऐड कर दी और मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। फिर मैंने इसको 2 मिनट के लिए जोश पे रखा था ताकि ये एक बॉईल मार ले, तो फिर मैं इसको प्याली में निकाल लूँ और फिर इसको जमाने के लिए रख दिया। प्याली में मैंने इनको निकाल लिया। फिर मैंने इनको जैसे ना ठंडा करने के लिए रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। थोड़ी ठंडी हो देन मैं इसको फ्रिज में रखूँ, फिर जब बच्चे बोलेंगे तो इनको निकाल के दे दूँगी। ये करने के बाद मेरी कज़न्स आई थी। वो कज़न आई थी अपनी बिल्ली लेकर। इसकी बिल्ली का नाम था मानो। वो पूरा घर घूम लिया इसने। इसके बाद वो जाकर इसको समझ में आया कि मुझे बैठना ही बेडरूम में। वो फटाफट से जंप मार के जाके बैठ गई मेरे बेड के ऊपर। और उसको कुछ भी करते थे ना वो तो मारने को आती थी। मुझे डर ये था कि कहीं ये पिशी पोटी ना कर ले मेरे बेड के ऊपर। मैंने अपनी कज़न से कहा कि यार ये पिशी पोटी ना करे, तो उसने कहा नहीं नहीं बेफ़िक्र रहो, ये घर से करके आई है। चलो, मुझे इतनी फ़िक्र हो रही थी कि ये कहीं मेरी बेडशीट ना ख़राब कर दे, लेकिन इसको पता नहीं क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ये खड़ी हुई और साइड बॉक्स पे जाके बैठ गई। देखो ये साइड बॉक्स पे बैठने वाली है अब। हाँ, ये इसने जंप मारी और साइड बॉक्स पे बैठ गई। अब ये अपने आजू बाजू में ढूंढ रही थी एतराफ़ में कि कहीं कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा था। और इसकी आँखों को मैं देख रही थी, फोकस कर रही थी कि इसकी आँखें इस तरह लाइटिंग कर रही थी जैसे इसकी आँखों में किसी ने बल्ब लगाया हुआ हो। देन ये यहाँ वहाँ देख रही थी और बच्चे तो इसको देख के इस तरह कर रहे थे जैसे कोई अजीब मखलूक देख लिया। असल में वो बिल्लियाँ वगैरह देखते तो हैं, लेकिन घर से बाहर देखते हैं, फ्लोर वगैरह पर देखते हैं। तो अब इसको देख के इतने खुश हो रहे थे, ना इसको बैठने दे रहे थे ना खुद बैठ रहे थे। इसको कभी पिलो मार रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। बेचारी को परेशान कर दिया था। वो भी इन लोगों को देख रही थी कि मैं कहाँ पे आके फंस गई हूँ भाई। फिर इस बिल्ली को मैं अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन ये असल में हमें जानती तो थी नहीं। जिसकी पली हुई थी उसकी बात सुनती थी, तो हमें मारने को आती थी ये। और इब्राहिम है कि इसकी जान नहीं छोड़ रहा था, इसको तंगी करे जा रहा था। ये तंग होकर ना बेड पे आ गई। इसको पता था बच्चे मुझे छोड़ेंगे ही नहीं।
आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।